हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पिछले एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व राजदूत विक्रम मिश्र को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे किस देश के राजदूत थे? इंग्लैंड, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन। इसका सही जवाब होगा चीन। 2019 से लेकर 2021 तक ये चीन में राजदूत थे जो अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं। इनके स्थान पर प्रदीप कुमार रावत को चीन में राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BS पठानिया ने निम्न में से किस बल के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? इंडियन कोस्ट गार्ड, NSG, असम राइफल, SSB। सही जवाब होगा इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 19 अगस्त 1978 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार संभालने जा रहे IPS अधिकारी संजय अरोड़ा वर्तमान में किस बल के महानिदेशक हैं? BSF, ITBP, CRPF, इंडियन कोस्ट गार्ड। का सही जवाब होगा ITBP। संजय अरोड़ा 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं जो तमिलनाडु कैडर से आते हैं। ये वर्तमान में ITBP के DG हैं और इन्हें SSB का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश में निर्मित 25 J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? तुर्की, चीन, मलेशिया, सऊदी अरब। सही जवाब होगा चाइना से। जो चाइना इन्हें मार्च में 25 J-10C फाइटर जेट विमान देगा। हाल ही में PM मोदी ने किस IIT में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की? IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। सही जवाब होगा IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम लैब की स्थापना की है। महू भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पन्ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और टाइगर सफारी, ये सब मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने सेंचुरियन में पहले टेस्ट में मेजबान डैश को 113 रन से हराए? वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे। सही जवाब होगा साउथ अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में BRO द्वारा निर्मित 24 पुलों और 3 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया? अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह। सही जवाब होगा राजनाथ सिंह। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO के अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 9 विकेट से हराकर दुबई में अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। सही जवाब होगा श्रीलंका को हराकर, जो कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था। भारत ये खिताब 8वीं बार अपने नाम दर्ज किया है। हाल ही में निम्न में से रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एवं CEO किसे बनाया गया है? विनय पाठक, विनय कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार, अभिषेक सिंह पठानिया। सही जवाब होगा विनय कुमार त्रिपाठी। प्रथम CEO थे BK यादव।
सेकंड पूछे तो सुनीत शर्मा, सेकंड थे सुनीत शर्मा। थर्ड पूछे तो बीके त्रिपाठी, जो वर्तमान में भी यही हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य नागालैंड में अस्पा को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया? सही जवाब होगा 6 महीने के लिए। अस्पा का फुल फॉर्म था आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो भारतीय सेना को अशांत क्षेत्रों के लिए स्पेशल पावर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस पहाड़ी राज्य में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। सही जवाब होगा उत्तराखंड। लाइकेन पार्क उत्तराखंड, लाइकेन पार्क उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, हिम तेंदुआ नेशनल पार्क उत्तराखंड, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। सब वहीं पर उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस मेट्रो रेल योजना को 9 किलोमीटर पूरे हो चुके खंड का उद्घाटन किया? इंदौर, लखनऊ, कानपुर, कानपुर। सही जवाब होगा कानपुर। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर भी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा कोलोराडो राज्य, जिसमें जंगल की आग फैलने से सैकड़ों घर तबाह हो गए, यह किस देश में स्थित है? मैक्सिको, ब्राजील, अमेरिका, कनाडा। सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका में कुल 50 स्टेट हैं, एक स्टेट में 2 सीट, एक यहाँ लगभग टोटल 100 सीट अमेरिका में स्थित है। हाल ही में सरकार ने चुनावी बॉन्ड की कौन सी किस्त को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन होगा 19वीं किस्त। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश से। एक जिला एक उत्पाद योजना का अवधारणा कहाँ से लिया गया था? इसका जापान से। हाल ही में किस देश ने बोइंग 737 मैक्स पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? सही जवाब होगा इंडोनेशिया ने। हाल ही में किस देश की नौसेना ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया? फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन। सही जवाब होगा रूस। जिरकोन ये ध्वनि से 9 गुना तेज, ध्वनि से 9 गुना तेज रफ्तार चलता है और 1000 किलोमीटर के दायरे में आता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस कोविड-19 वैक्सीन को भारत में लॉन्च करने की मंजूरी दी है? कार्बोवैक्स को। हाल ही में मोहम्मद शमी भारतीय टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बन गए हैं। सन 2021 में अफगानिस्तान में मारे गए पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत किस प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड्स हाल ही में मिला है? कौन सा अवार्ड मिला है? मुंबई। हाल ही ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, मिस्र। सही जवाब होगा मिस्र। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने बैंक खातों में केवाईसी की सीमा को कब तक बढ़ाया है? 31 मार्च 2022 तक। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कौन सी समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ भागीदारी किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही जवाब है कर्नाटक। ई रूपी एक प्रकार का डिजिटल करेंसी है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया है?
सही जवाब होगा जापान। यह एक प्रकार का मिनी बस है, यह एक प्रकार का मिनी बस है, मिनी बस है जो रेलवे पटरी पर 60 किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा तय करती है। सन 2021 में के अंदर विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? सही जवाब होगा टिकटॉक। लगभग 656 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता दी गई है? शांति समिति, आतंक विरोधी समिति, FATF, आतंक विरोधी समन्वय समिति। सही जवाब होगा आतंक विरोधी समिति। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15। 15 में 5 स्थायी 10 अस्थायी। 5 स्थायी होते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना। 10 अस्थायी होते हैं जो 2 साल के लिए होते हैं। भारत इसी का सदस्य है जो उसे 2022 की अध्यक्षता मिली हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? जान इब्राहिम, आलिया भट्ट, बिपाशा बसु, मेनका गांधी। सही जवाब होगा आलिया भट्ट। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।